बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में हम पहली बार ये विटनेस कर रहे हैं कि निज़ाम को कभी भी इतनी बड़ी मुज़ाहमत का एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा जिस तरह से इमरान खान इस निज़ाम से लड़ पड़ा है, वो इस्टेब्लिशमेंट से भिड़ पड़ा है, वो अदलिया के किरदार पर उंगलियां उठा रहा है। वो बार बार अपनी कौम को बता रहा है कि अपनी आज़ादी के लिए खुद बाहर निकलना है, किसी ने प्लेट में रख के आपको आज़ादी नहीं दे देनी। तो अब जनाब कुछ बड़ी खबरें आई हैं। इमरान खान साहब जीत चुके हैं, आज उसके मौक़िफ़ की जीत हुई है और आज बाकायदा तौर पर ताकतवरों ने इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया है। मैं सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जनाब इमरान खान को आर्मी चीफ की जानिब से पहली सलामी दी गई है और बाकायदा तौर पर ईद के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की ऑफर। आज सारा दिन क्या डेवलपमेंट्स होती रही हैं, ये खबर कहाँ से आई है और ताकतवरों के कासिब ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी। चलें और बात बता लें, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जनाब आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब आज पूरी की पूरी पीटीआई जीएचक्यू से पकड़ी गई, जीएचक्यू पहुंची है जनाब। वहां पर क्या सूरत हाल बनी, कौन कौन से लोग वहां पर गए, फिर क्या मामला बना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। आखिर इसकी वजह क्या है, अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर अडयाला जेल के जनाब ताले खुल गए हैं और आज अदलिया ने कमाल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी, इमरान खान साहब की रिहाई, लाहौर हाई कोर्ट ने टेबल्स टर्न कर दी हैं। बड़ी अहम तरीन तफसीलात। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस जजेस को खत लिखने का मामला है और जजेस के खत पर सुमोटो केस में समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। 8 रुकनी बेंच उस केस की तो ऑलरेडी समाअत कर रहा है, लेकिन अब ये दरख्वास्त दायर की गई है कि इस सारे मामले के ऊपर जो है वो फुल कोर्ट बनाया जाए। और पिछली समाअत पर चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब ने इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इंदिया भी दिया था। और ये दरख्वास्त साबिक सदर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आबिद जुबैरी समेत दीगर 5 वकला की जानिब से दायर की गई है, जिसमें केस में फरीक बनने की इस्तदा भी की गई है। और दरख्वास्त गुजार जो हैं उन्होंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला फुल कोर्ट इजलास या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस और इंतजामी सरबराह के दरमियान मुलाकात के बाद कमीशन बनाने का फैसला किया गया। क्योंकि फुल कोर्ट जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में तकरीबन 5-6 जो जजेस थे, बल्कि उससे ज़्यादा जजेस जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि मामला जो है वो कमीशन को नहीं भेजना चाहिए, बल्कि इस मामले को चीफ जस्टिस खुद देखें। लेकिन चीफ जस्टिस जो है उन्होंने खुद ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो है अपने पास बुलाया, मुलाकात की और कमीशन बनाने का जो फैसला कर लिया। लेकिन अवामी दबाव काम कर गया, सोशल मीडिया का दबाव काम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमाल हिकमत अमली आपने देखी, तो फिर चीफ जस्टिस को इस पर आज खुद नोटिस लेना पड़ा। अब ये सारी सूरत हाल जनाब आपके सामने है और इसमें बताया गया है कि इंतजामिया और खुफिया इदारों को अदलिया में मुदाखलत से रोका जाए और इस मामले की भरपूर तहकीकात की भी जरूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा है, चीफ जस्टिस को पहुंचा है कि उनके अपने वकला, उनके अपने बाहर के लोग जो हैं वो उन पर अदम एतमाद कर बैठे हैं। तो अगर इनमें ज़रा सी भी शर्म है तो इनको फौरी तौर पर ओहदे से मुस्ताफ़ी होना चाहिए, ओहदा छोड़कर जाना चाहिए। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना लामिया भी जारी कर दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि अदलिया पर हमलावर होने या जजेस पर दबाव डालने की कोई भी कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ खड़ी है और हमलावर अनासिर को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को, ISI को, खुफिया एजेंसी को कानून की गिरफ्त में लाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा जनाब कर दिया है। धमकियां अमेज खतूत के तनाज़ुर में जजेस और अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाएं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको हुकूमती साजिश करार भी दे दिया है और ये लिखा गया है उनके जो है गुलामिया में कि इस खतूत की फौरी तौर पर जामिया तहकीकात भी होनी चाहिए। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने असूली मौक़िफ़ पर अभी तक खड़ी हुई है। और आज जो सबसे जो है वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी कि हमदा शहबाज जो हैं उन्होंने या तो वफाक पे जो है वो कोई वजारत ली है, पंजाब से उन्होंने MP की जो है वो सीट छोड़ दी है। ज़ाहिर है मरियम नवाज़ वहाँ पर वज़ीर आला हैं तो वो उनके नीचे काम नहीं कर सकते, इट कुत्ते का इनकी फैमिली के अंदर जो वैर है। तो आज उन्होंने जो है वो जब से इलेक्शन हुए हैं, बल्कि कई माह से हमदा शहबाज जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, ना वो मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे थे, ना वो किसी जलसे के अंदर जा रहे थे। तो आज बड़े अरसे के बाद जो है उन्होंने जनाब मीडिया से इंटरेक्शन की है और उनका वफाकी हुकूमत में वजारत ना लेने पर उनसे सवाल पूछा गया कि आपने वफाक में वजारत क्यों नहीं ली। उन्होंने कहा कि मेरी नज़रें आसमान की तरफ है। ये बड़ा मायने खैर जुमला है कि इनकी नज़रें बेसिकली पंजाब की तरफ हैं और मरियम नवाज़ पंजाब में जल्द फारिग हो जाएंगी। तो ये मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ कि हमदा शहबाज को आप बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब बनते हुए जो हैं वो देखेंगे।
सियासत ओहदों से नहीं की जाती, खिदमत का नाम है, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो जनाब ये बड़ी जो है वो दिलचस्प सूरत हाल है कि उन्होंने मरीम नवाज के इक़्तिदार पर और उनकी वज़ारत आला पर जो है वो ख़तरे की घंटियाँ जो हैं बजा दी हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बड़ी मूव चल दी है। कोर कमेटी के जो है उनकी जो कमेटी बनी हुई थी वो पार्टी के तमाम अमूर चलाती है, पार्टी के तमाम फैसले कोर कमेटी में ही होते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। अब ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी पॉलिसी साथ इदारा होगा जो तमाम पार्टी अमूर का जिम्मेदार होगा और 10 रुकनी एपेक्स कमेटी तमाम पार्टी अमूर का फैसला करेगी। और ज़राए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि इमरान खान की हिदायत की रोशनी में एपेक्स कमेटी बनाने का फैसला किया गया है और यह कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देगी। और ज़राए का यह कहना है कि एपेक्स कमेटी का फैसला इमरान खान की मंजूरी से हतमी होंगे। और पार्टी ज़राए के मुताबिक एपेक्स कमेटी में अली घंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बैरिस्टर गोहर, खालिद खुर्शीद, ओन अब्बास, हमाद अजहर, शिबली फराज, हाफिज फरत और उमर अयूब जो है वो शामिल होंगे। तो जनाब ये जो है वो लोग इस वक्त एपेक्स कमेटी में बताए जा रहे हैं कि इनको एपेक्स कमेटी में लाया जाएगा। तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से ये एक स्टार है, सवालिया निशान है कि इनको आखिर क्यों इतनी बड़े ओहदे पर जो है वो जनाब लाया जा रहा है कि जब इन्होंने पार्टी को बेहद जो है नुकसान भी पहुंचाया है। तो खैर जनाब ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब अडयाला जेल के जो है वो जनाब ताले खुलने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब ईद के बाद रिहा होने जा रहे हैं। कैसे रिहा होंगे आप सोच रहे हैं कि एक तो चले दोषाखाना का केस तो उड़ गया, साइफर केस जो है वो आपको इसके बाद उड़ता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन फिर भी ये केस बना हुआ है, दौरान इद्दत निकाह का केस है और फिर 190 मिलियन पाउंड का केस है, 9 मई के केसेस हैं, 200 से ज्यादा मुकदमात खान पर बने हुए हैं। तो किसी ना किसी केस में उनको धर लिया जा सकता है। लेकिन जनाब आज मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो देने जा रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उन्होंने जनाब इस वक्त बड़ी जो है वो टेबल उल्टा दिए हैं और उन्होंने जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा फैसला किया है। लाहौर हाई कोर्ट का जो सबसे बड़ा फैसला है, जाहिर है इस वक्त जो बड़े पैमाने पर 8 फरवरी के इलेक्शन में बदतरीन धांधला हुआ, झरलू फेरा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीटों को महदूद करके तकरीबन वफाक में 90 के करीब कर दिया गया और अभी तक ये झरलू जो है वो फिरता चला जा रहा है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था, वहां पर भी वहां झरलू फेर कर मरियम नवाज को वज़ीर-ए-आला लगाया गया है। तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने इन सारे मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया है और अब ये लोग जल्द घर जाने वाले हैं। इमरान खान की रिहाई होने वाली है, मरियम नवाज भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की जो ओहदा है वज़ारत उस्मा है वो भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, बल्कि पूरी की पूरी हुकूमत घर जा रही। कैसे घर जा रही है जनाब? इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर अपील की समाअत के लिए अब मजीद 6 जजेस को तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसमें धांधली के ऊपर जो है समाअतें होनी है, उस पर पहले 2 जजेस काम कर रहे थे, अब मजीद 6 जजेस को वहां पर तैनात कर दिया गया है। अब कुल 8 जजेस जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे, उनकी समाअतें सुनेंगे, धड़ाधड़ फैसले आएंगे, धड़ाधड़ जो है बातें होंगी। ज़ाहिरा बदरिया की साहब का मामला है और लाहौर हाई कोर्ट में 5 जजेस को जो है वो लेटर मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को धमकियां में खत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 जजेस को धमकियां में खत मिलना। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अदलिया इसको स्टैंड कर रही है और बाज़ जजेस ऐसे हैं जो आइन और कानून के दायरे में रहकर इस्टेब्लिशमेंट को नाको चने चबा कर रखे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका इस्टेब्लिशमेंट के प्लान को पहुंचा है कि जनाब अडयाला जेल के ताले भी खुलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम सीटें वापस भी मिलने जा रही हैं। अब जनाब दूसरी जानिब पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो जनाब जीएचक्यू पहुंच गई। वो कैसे जीएचक्यू पहुंची है? मैंने आपको एक खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपीके की हुकूमत है उनकी काबीना जो है वो पेशावर कोर कमांडर पेशावर के घर गई है। वहां पर एक अहम तरीन मुलाकात हुई है कोर कमांडर पेशावर से। अब ये मामला क्या था? और फिर जनाब ये ऐसी मुलाकात नहीं थी बल्कि खुद मामला क्या कि जियो न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर सैफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में इफ्तार का एहतमाम किया गया था जहां अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर-ए-आला केपीके और काबीना की मीटिंग हुई, यानी कि अली घंडापुर इस मीटिंग में मौजूद थे और हुकाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। कोर कमांडर हेडक्वार्टर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ बल्कि 11 कोर में इफ्तार की दावत रवायात के मुताबिक कबूल की, यानी कि खुद कोर कमांडर पेशावर ने केपीके हुकूमत को वहां पर अपनी इफ्तारी में बुलाया, उनसे वहां पर मीटिंग हुई और वहां पर जनाब सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई है और कोर 11 में सिक्योरिटी मामला से मुतालिक ब्रीफिंग रूम मुख्तस है और सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फाल राब्तों और ताबन पर यकीन रखते हैं और सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवालात और जवाबात के सेशन भी हुआ। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली घंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया और सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इकदाम पर बात की। उन्होंने कहा कि हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी जो है वो सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम प्रोपेगेंडा के ऊपर पानी फेर दिया है कि कोर कमांडर पेशावर ने खुद बुलाया और वहां पर अहम तरीन मीटिंग हुई, सिक्योरिटी के ऊपर बात
मुलाकात हुई है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फौज और इमरान खान की टीम का पहला बराह रास्त जो है वो जनाब उनकी मीटिंग हुई है। अली बिन गंडापुर साहब जो है बड़ा काम कर रहे हैं। तो अब ये जो है वो बर्फ पिघल रही है, सुलह हो रही है इमरान खान की और आर्मी चीफ या फौज की, और अब इमरान खान से भी पीछे हट रहे हैं और फिर दूसरी जानिब से भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पीछे हटने के इस वक्त इम्कानात वाज़ी होते हुए जनाब दिखाई दे रहे हैं। तो ईद से पहले एक बहुत बड़ी ईद होने जा रही है। इमरान खान साहब को दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की जनाब ऑफर दी गई है। अब ये ऑफर कैसे मिली है? नजम सेठी साहब उन्होंने जनाब दावा किया है कि इतना काउंटर प्रेशर हमने पहली बार कभी नहीं देखा जितना आज बन चुका है। आज से पहले इतना काउंटर प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट ने कभी फेस नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वकुला, 8 फरवरी सिविल सोसाइटी और पब्लिक की तरफ से जो एस्टैब्लिशमेंट को काउंटर प्रेशर देखने को मिला है, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की प्लानिंग जो है वो गड़बड़ का शिकार हो चुकी है। ये जनाब जो नजम सेठी साहब हैं वो इसका दावा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की ईद होने वाली है। अब जनाब ये ईद कैसे होगी? इमरान खान साहब के केसेस खत्म हो रहे हैं, वो जल्द आपको जेल से रिहा भी होते हुए नजर आएंगे। तो लिहाजा ये पीटीआई और जो है फौज के बराह रास्त राब्ते शुरू हो गए हैं। अली बिन गंडापुर साहब जो है वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मीटिंग्स हो रही हैं कोर कमांडर पेशावर के साथ। आप इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी हवाओं का झोंका होगा और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए कुछ बड़ी मुश्किलात ईद के बाद बहुत बड़ी मुश्किलात बल्कि पैदा हो जाएंगी। और इमरान खान साहब जो हैं वो आप अंदाजा लगाएं जब वापस आएंगे, अडियाला जेल के ताले खुलेंगे तो इनके खौफ का आलम होगा कि इमरान खान फिर आएगा, वो इनकी मंजी ठोक देगा, वो आपको सड़कों के ऊपर नजर आएगा, वो जनाब फिर ऐसा जो है वो जाल बिछा देगा कि इनके लिए फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फहद हुसैन जो नाम नहाद साफ़ी हैं और नून लीग के जो है वो रुकन हैं या उनकी पार्टी की रहनुमा है, तो कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उनके दौर में इनको हमेशा वदारत भी मिली है और जब रजीम से ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद भी फहद हुसैन जो हैं वो जनाब शहबाज शरीफ साहब के मशीर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में बैठकर उनका कद बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा नहीं हो रहा बल्कि उनका कद बहुत बड़ा हो रहा है। तो जब इनके अपने लोग जो हैं वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब बहुत बड़े सरप्राइज देने के मूड में पहुंच चुके हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह अपना खैर पाकिस्तान जिंदाबाद।